ये उनके ज्ञान की बात है और सही बात है। अगर हम परहेज कर ले गंदगी से बचने का तो मच्छरों से बच। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो मच्छर हो रहे हैं, ये जो गंदगी हो रही है, ये हमारे ही घर से निकल कर हो रही है। कोई दूसरा महल्ले का आदमी हमारे बस्ती में गंदगी करने नहीं आता। कारण ये है कि हम जो दिन भर का हमारे घर में खान पान जो मटेरियल बनता है, हम उठाकर नालियों में डाल देते हैं। नालियाँ होती है पानी बहाने के लिए, केवल पानी ही बहना चाहिए, उसमें गंदगी ना गिरना चाहिए। आज आप देखिए, जब से प्रशासन काल हटा, नगर सेवक लोग चुनकर आए, पूरे अमरावती शहर में भी, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, गंदगी का मसला इसी से हो रहा है कि हम नालियों के अंदर जो कचरा डाल रहे हैं, उसके वजह से पानी जाम हो जा रहा, पानी चौकअप हो जा रहा, और वो गंदगी की वजह से उसके अंदर में मच्छर पनप रहे। और जब वो मच्छर पनप रहे तो कहाँ जाएंगे? घर के अंदर जाएंगे। जाहिर की बात है, घंटा गाड़ी आ रही है, मजदूर काम करने के लिए आ रहे हैं, हर चीज़ की सफाई हो रही है। हम अपने घर में जिस तरह सफाई करते हैं, उस तरह हमें अपने आंगन को साफ रखना चाहिए। और आंगन का मतलब ये है कि घंटा गाड़ी वाला अगर आता है तो आपको घंटा गाड़ी में कचरा डालिए। आप यहाँ से जो हमारे बड़ों ने मार्गदर्शन किया उस पर अमल करें, और अपने आप तो बड़े हैं, कोई छोटे नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आप समझता है, आप अपने मम्मी पापा से भी कहें, अपने आजू बाजू वालों से भी कहें कि भाई घर की गाड़ियाँ महानगर पालिका से डेली आ रही है, रोज आ रही है, हम उसमें यदि कचरा डालना शुरू करेंगे, हमारे यहाँ का परिसर स्वच्छ और साफ रहेगा। हम झाड़ू वाले भेज रहे हैं, हम घंटा गाड़ी भेज रहे हैं, हम नालियाँ साफ करने वाले भेज रहे हैं, लेकिन शिकायतें दूर होने की बजाय शिकायतें बढ़ रही। मसला यही है कि हम नालियों में कचरा डाल रहे हैं। नालियों से पानी बहेगा, मच्छर नहीं आएंगे, कीड़े जंतु नहीं आएंगे। यदि हम इस तरह का अगर अमल शुरू करें, इस तरह कम भी करें, अपनी वालिदा वाली के घर में, फैमिली में जो भी है, कुछ भी इस बात पर अगर हम अमल करें कि भाई हमें गंदगी बाहर नहीं डालना है, तो जितना भी सब डिपार्टमेंट ने, आरोग्य डिपार्टमेंट ने आपको समझाया वो काम की चीज़ है। वरना उन लिए चले गए, ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान खाया जाता है, ज्ञान को बेचा नहीं जाता। इसलिए आप इस ज्ञान को यहाँ से समझ कर जाइए, अपने घर में बताइए कि भाई हर बात हमको सुनने में आई, लेकिन एक नगर सेवक ने भी हमको इस तरह का भी ज्ञान दिया है कि नालियों में कचरा, घंटा गाड़ियों में कचरा डाले। अगर आप कहीं पर बहुत बड़ा पैमाने में पानी जमा हुआ है और जमा हुआ पानी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर मच्छर होंगे। तो हमने बताया कि भाई जमा हुए पानी के अंदर ही मच्छर होते, बहते हुए पानी में नहीं होते। बहता हुआ पानी जब होगा, जब हम नालियों में कचरा नहीं डालेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुझे तो इतना बोलना नहीं आता, लेकिन जिस पॉइंट पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पॉइंट की बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। आप देश का भविष्य है, आपको बड़ा बनना है, उन्नति प्रदान करना है, और आपकी जो मंशाई इच्छा है, किसी को डॉक्टर, किसी को मास्टर, किसी को प्रोफेसर, किसी को पुलिस, यानी हर इंसान, हर बच्चा ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ बने। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बने, इस तरह हम छोटे मोटे लीडर बने। आप सर्विस करो, हम बिन पगार कोरोना अधिकारी हैं, जा भी जाते कोई पगार नहीं, भाषण दे के आ जाते, लेकिन आप देश का भविष्य है, आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकते। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप इस बात का ध्यान रखें जो मैंने बताया, इस पर अमल करेंगे। जोर से बोलो, क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नालियों में कचरा नहीं डालना, घंटा गाड़ियों में कचरा डालना, स्वच्छता का ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, हमारे जैसे लीडर नहीं बनना, पढ़ लिख कर कामयाब बनना, यही हमारा मकसद है। इतना ही बोल के अपने शब्दों को विराम दूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझो अपने को। अभी हमने तीनों लोगों के बारे में लेके, लेकिन सबके लिए आप